शाम पर कलम से क्रांति। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो रेडियो विभाग है उसमें सहायक रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर ARO और वर्कशॉप वर्कर जो होता है, कर्मशाला कर्मचारी जो होता है, इसकी वैकेंसी का रिजल्ट आया DVPST के लिए, जो पहली मेरिट आती है। और बहुत ज्यादा मेरिट गई, 90% से ऊपर। जनरल की 358, OBC 350, CWS 343, SC ST भी काफी गई। तो ये शुरुआत से शक जताया जा रहा था, जैसे ऑनलाइन एग्जाम है, इसमें स्क्रीन शेयर करके बहुत ज्यादा नकल हुई है। और हम लोग शुरुआत से ये कि रिजल्ट का लेट आने का एक बड़ा कारण ये भी है। अब भर्ती बोर्ड सीधा तो स्वीकारेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो उसकी छवि खराब होती है। छवि बचाने के लिए वो चाहे बच्चे मेहनती भाड़ में जाए, उन्हें कोई असर नहीं होता। तो हमें ये था अंदाजा कि हमें इस समय नकल हुई है, क्योंकि कुछ लोग पकड़े गए थे। अब उनके कंप्यूटरों की, उन सेंटर्स की संपूर्ण तो जांच नहीं हुई थी, सभी सेंटर्स की। तो हम लोग ये सोचकर चल रहे थे कि भाई जब हम लोग रिजल्ट आएगा, कट ऑफ अपने आप बता देगी कि कितना धांधली हुई है, कितनी नहीं हुई। वो बात साबित भी हुई, रिजल्ट आया और हमें समझ आ गया कि धांधली तो बहुत ज्यादा हुई है। तो हमने कल से साथ ही ट्विटर के माध्यम से ये, क्योंकि ट्विटर पे सारे जो ये अधिकारी लोग होते हैं वो होते हैं, उनको टैग करके, जैसे आज सुबह भी मेरा एक ट्वीट है कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती के रिजल्ट में हुई धांधली के संबंध में हम आगे क्या करेंगे कि भर्ती बोर्ड को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी के स्कोर कार्ड, रो मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, सब डिटेल सार्वजनिक करना चाहिए। ट्विटर कैंपेन करते हैं सोमवार को, या फिर स्वीकार करके चुपचाप बैठते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हमारा तो नसीब ही ऐसा है कि ये तो उत्तर प्रदेश से ऐसा है, नकलची। तो देखिए, सरकारें कभी हक नहीं देती, और ना ही सरकारें इतनी ईमानदार होती है कि उन्हें किसी ईमानदारी, किसी मेहनत का, ना तो मुख्यमंत्री जी ने कोई एग्जाम दिया, ना बाकी मंत्रियों ने कोई एग्जाम दिया कि उन्होंने कोई ऐसा यूपी कांस्टेबल इस तरह का कोई एग्जाम दिया हो जो उन्हें आपकी कोई टेंशन होगी। तो ये टेंशन आपकी, और आपको आपकी टेंशन सरकार तक पहुंचानी होगी। इसके अलावा लगातार कल से भी ट्विटर में, जिसमें कि उत्तर प्रदेश रेडियो विभाग में सहायक ऑपरेटर की कार्यशाला आज जो हाई कट ऑफ है, इसमें गंभीर सवाल। DVPST में कट ऑफ 90% से ऊपर है, तो क्या फाइनल कट ऑफ 100% जाएगी? जबकि पेपर ठीक ठाक था, सेक्शनल कट ऑफ भी थी। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान कई जगह से स्क्रीन शेयर करके नकल की खबरें आई थी, क्या गिरफ्तार भी हुए। अब भर्ती बोर्ड से आग्रह कि किसी भी प्रकार की आशंकाओं को दूर करने के लिए सभी अभ्यर्थियों के नंबर, CRL, किस सेंटर से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, एग्जाम किस कंपनी ने कराया है, आदि डिटेल सार्वजनिक कर दी जाए। सरकार को यह समझना होगा कि इस सबसे युवाओं का भरोसा सरकार से हट रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में संज्ञान लें। युवा पर बहुत भरोसा करते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करके, और फिर रात में कि उत्तर प्रदेश जनरल की मतलब कोशिश मेरी ये रही। और वो जो एक पैट वाला हमें मिल गया था, जिसके पैट में 6 मार्क्स थे, 8 मार्क्स थे, और वो इस भर्ती ने सेलेक्ट था कि 4-5 महीने में उसने कौन सी जड़ी बूटी खाई जो उसने इतने मार्क्स ले आई। तो आज इन सब को लेकर ये थोड़ी देर पहले भर्ती बोर्ड का ट्वीट आया है, जिसे मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, इससे आप स्वयं अपनी आंखों से पढ़ लें। ये भर्ती बोर्ड है यूपी PRPB, आप उसके ट्विटर हैंडल पर भी जाके देख सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के नकल विहीन भर्ती एवं नकल के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के प्रति प्रतिबद्धता के आलोक में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के परीक्षा परिणाम के संबंध में संशोधित मानक प्रक्रिया के तहत सहायक परिचालक और कार्यशाला कर्मचारी के DVPST के लिए आहूत 100% अभ्यर्थियों के CRL तथा एग्जाम डे परफॉर्मेंस डेटा को थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन के लिए भेजा जा रहा है। मतलब जितनों का भी ये DVPST रिजल्ट में नाम आया है, उन सबका CRL की जांच होगी। CRL होता है कंप्यूटर रिकॉर्ड लॉग, कह सकते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में किया, कौन सा सेक्शन आपने कितनी देर में किया, एक क्वेश्चन का आंसर आपने कितनी देर में किया, और एग्जाम डे की आपकी परफॉर्मेंस, उस सब को लेकर यहां पर साथी। और यह कहा गया है यह कार्य देश की सर्वोच्च शिक्षण संस्थाओं में से एक के द्वारा किया जाएगा। किसी IIT या IIM से यह कार्य कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड सभी परीक्षा परिणामों के सुचितापूर्ण संपादन के लिए प्रतिबद्ध है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारी एक छोटी सी जीत हुई है। छोटी सी जीत क्या है? यह बात सबको पहुंचा देना, जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर, सहायक रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, कि इसमें तुम्हें अपनी बात रखना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कांस्टेबल का पेपर है, लेकिन कांस्टेबल के पेपर के चक्कर में यह नहीं कि आपके किसी दूसरे एग्जाम में नकल हो जाए और आपको बाहर कर दिया जाए। हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे केवल ये सोचने से कि उत्तर प्रदेश तो लीक प्रदेश है, सरकार बेकार है और अब कुछ नहीं हो सकता,
तब चुनाव थे, बच्चे ज्यादा थे, ये सब फालतू की बातें। हमारा काम क्या है? हमारा काम है अपनी बात उठाना। हमारा काम क्या है? हमारा काम है साथ आए। हमारा काम है एक साथ साथ आकर एक आवाज में आवाज बुलंद करें। तो कहते हैं ना कि एक कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या तुमने अपना काम ट्वीट करने का किया? क्या तुमने अपना काम अपने और साथियों से ट्वीट कराने का किया? सबसे अहम है कि क्या तुमने अपनी आवाज उठाई। सबसे अहम तो वही है कि तुम आवाज उठाओ। मेरी कोशिश रहती है, तुम मुझसे पढ़ते हो, एग्जामपुर से पढ़ते हो ना पढ़ते हो, एग्जामपुर से कोर्स लेते हो ना लेते हो, मैं परेशान रहूं खुश रहूं, दुखी रहूं सुखी रहूं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा, सभी अभ्यर्थियों को बता रहा हूं मैं, जब भी तुम्हारे साथ कोई इश्यू होगा, कोई अन्याय होगा, तो हमेशा सबसे आगे की लाइन में खड़े पाओगे। हमेशा, चाहे मुझे कुछ हो, पर्सनल कुछ हो, मेरी संस्था को कुछ हो, ये जो तुम लोगों ने यहां सौंपा है, ये जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी में सदैव ईमानदारी से। तो अब बस ये तुम्हारी बारी है कि तुम अपनी आवाज को कितने बुलंद कर पाते हो। नहीं तो ऐसे ही नकलची, यहां कोई किसी की सुनने वाला नहीं होता, याद रखिएगा। सोचो, महाभारत में भगवान की बात नहीं सुन रहे थे लोग, तो यहां तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बात लोग सुन लेंगे आसानी से? ऐसी दुनिया है क्या? नहीं, यहां बात सुनाई जाती है एक साथ होकर। तो अब सभी लोग, अब ये तो एक बात तो छोटी सी मान ली, एक बात नहीं मानिए कि जो सीआरएलओ से सार्वजनिक कर दो, किस सेंटर से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, किस सेंटर से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, पूरी जानकारी सबकी सार्वजनिक कर दो। हमें खुद, मैं मार्केट गई अदरक लेने और मैं लेकर आई हल्दी, खुद पता चल जाएगा किस सेंटर से कितने बच्चे हैं, कितने रुपए में है, सारी की सारी जानकारी हम लोग अपने आप इकट्ठी कर लेंगे। गलत मांग तो नहीं है, तुम सब लोग इस मांग में शामिल हो कि हम लोग सीआरएल की, सार्वजनिक सीआरएल करने की मांग करें। हम लोग मांग करें कि हमें डिटेल्स बताई जाएं, किस कंपनी ने एग्जाम कराया है, हम उसके बारे में सूचना निकाल लेंगे, अच्छी कंपनी है बुरी कंपनी है। ऐसा तो नहीं है इसी ने कराई हो, ऐसा तो नहीं है एपटेक ने कराया हो जो प्रतिबंधित कंपनी है, किस सेंटर से कितने सेलेक्ट हैं। और ये सब ट्विटर के माध्यम से बहुत अच्छे से होता है। हम लोग सोमवार को ट्विटर कैंपेन करेंगे। अगर भर्ती बोर्ड सोमवार तक 12 अगस्त तक हमारी बात नहीं मानता, तुम सब लोग ट्विटर कैंपेन, कम से कम एक ट्वीट तो तुम लोग कर सकते हो। और आप सभी लोगों से एक दरख्वास्त है कि जो ट्विटर है, जो भी आप ऐसे ट्विटर चलाते हो, इंस्टा वगैरह आप में से बहुत लोग चलाते हैं, मैं कह रहा हूं जो लोग ट्विटर चलाते हैं, ये मेरी आईडी है बच्चा ट्विटर पर, विवेक कुमार KMRVIVK14। इससे आप सर्च करोगे ना KMRVIVK14, तो इससे आप लोग जुड़ जाइएगा मुझसे, मतलब इसको फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि हम लोग कोई ट्वीट करें, कोई ट्विटर कैंपेन करें, तो उसे सभी अधिकारियों तक पहुंचा पाए। एक छोटी सी जीत हुई है सीआरएल की जांच